हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, आज मैं व्यू नाउ की बात नहीं करूँगा। आज मैं एक अवेयरनेस के लिए ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो जैसा पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि व्यू नाउ 40% दे रही है, लेकिन मार्केट में 140% भी देने वाली कंपनीज बैठी है। तो सिर्फ लोगों को अवेयरनेस के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसी कंपनी मेरे नज़र में आई है, तो उसको मैंने शेयर करना ज़रूरी समझा, सो दैट लोग उसके बारे में अवेयर रहें, ताकि किसी का कोई नुकसान ना हो और इन्फॉर्म्ड डिसीजन लोग ले सकें। तो टॉपिक पे आने से पहले मैं पिछली वीडियो के दो तीन सवाल थे, उनके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। जेन्युइन क्वेश्चन थे। तो सबसे एक बड़ा क्वेश्चन था कि एजेंसीज किसी भी स्कैम को या किसी भी मतलब फ्रॉड को इतना बड़ा होने क्यों देती हैं, पहले क्यों नहीं एक्ट करती जब ये स्टार्ट होता है। बिल्कुल सही वाजिब सवाल है। बट इसमें मैं एक बात कहूँगा कि एजेंसीज के पास जब कोई रिपोर्ट करता है या उनकी नॉलेज में लाता है, तो एजेंसीज तभी एक्ट करती हैं। और कोई भी चोर, कोई बदमाश या कोई इवन टेररिस्ट भी अगर पकड़ा जाता है, तो वो या तो अपनी गलती से पकड़ा जाता है, या उसका ही कोई आदमी, इनसाइडर, वो एजेंसीज को इन्फॉर्म करता है, तो फिर एजेंसीज एक्ट करती हैं। तो इस केस में भी ऐसा ही हुआ लगता है, क्योंकि मुझे एक कमेंट में ये भी बोला गया कि सुखी ने ईडी के साथ मिलके ये कांड करवा दिया। तो ये तो वही जाने, जितने मुंह हैं उतनी बातें होती हैं। बट फैक्ट क्या है, ये तो वही लोग जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन था कि क्या बैंक्स, जब आप एफडी करते हो तो उसकी कोई गारंटी देता है या उसका कोई एग्रीमेंट करता है कि आपको इतना रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। बैंक्स में आपको एक तरफ डॉक्यूमेंट मिलता है जो एफडी का डॉक्यूमेंट होता है। उसके ऊपर अमाउंट लिखी होती है कि आपको इतने पीरियड के बाद इतना टाइम, इतना अमाउंट मिलेगा। जो आपने डिपॉजिट किया उसके बदले में आपको इतना ज़्यादा अमाउंट मिलेगा। ये तो फैक्ट है कि बैंक कोई ऐसी गारंटी वगैरह नहीं देता। बट नॉर्मली जो है बैंक्स में रोज़ रोज़ ये कुछ फेलियर्स होते नहीं हैं। जैसे कि ये जो स्कीम्स होती हैं, ये जो कंपनीज होती हैं जो बहुत हाई रिटर्न देती हैं, उन उनके साथ तो ये होना ही होना होता है एक ना एक दिन। बट बैंक्स का बहुत रेयर चांसेस होते हैं। तो अगर हमारे मन में ये डाउट है कि हमें, हमारा बैंक्स में भी, एफडी में भी पैसा सेफ नहीं है, तो उसके लिए हम लोग केयरफुल हो सकते हैं कि एक ही बैंक में हम एफडी ना करवाएं, अलग अलग बैंक्स में करवाएं। तो अगर एक ही बैंक में करवाना है तो हम छोटे छोटे अमाउंट की एफडीज करवाएं, ना कि 10, 20, 30, 40, 50 लाख की एक ही एफडी करवा के बैठ जाएंगे। तो कल कुछ अगर नेगेटिव कोई बात होती है बैंक के साथ, तो आपका ज़्यादा लॉस नहीं हो। तीसरा क्वेश्चन था कि जैसे मैं वीडियोस बना रहा हूँ या और लोग भी बहुत यूनाव के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, तो उनका कहना था कि आप लोग जब कुछ हो जाता है उसी के बाद आप लोग बोलते हैं, उससे पहले आप अवेयर लोगों को करते नहीं हैं। उनके लिए मेरा यही कहना, भाई साहब, जो हमारे स्कैम रिपोर्टर भाई साहब हैं, मैं उनको जानता नहीं हूँ, ना मेरा उनके साथ कोई लिंक है, ना वो मुझे जानते हैं। तो वो एक साल पहले से भी मैंने उनका वीडियो देखा था, वो यू नाउ के ऊपर वीडियोस बना रहे थे, और एक वीडियो पे तो मैंने कमेंट भी किया था। तो ऐसा नहीं है कि लोग आपको अवेयर नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग अवेयर होना ही नहीं चाहते। हम लोग
कोई अगर हमें बात करता है, कुछ अवेयरनेस देने की बात करता है, तो हमें ये बोल दिया जाता है, भाई आप तो नेगेटिव बंदे हो, आप नेगेटिव ही बात करते हो। तो एक्चुअली भूत सवार होता है लोगों के सिर के ऊपर, तो वो कुछ सुनना चाहते ही नहीं है किसी के बारे में। जो उन्होंने डिसीजन ले लिया होता है, वो इसमें अपनी इंसल्ट समझते हैं कि कोई उनके डिसीजन को गलत कह रहा है, तो इसलिए वो मानने को तैयार नहीं होते हैं। ये तो होगी मेरी क्वेश्चन की बात। अब मैं आता हूँ टॉपिक, जो मेरा आज का टॉपिक है। तो दोस्तों, मैंने आज तक पिछली 2-3 वीडियो जो मैंने बनाई हैं, उसमें मैंने आपसे कभी रिक्वेस्ट नहीं किया कि ये इस वीडियो को शेयर कर दो, या इसको सब्सक्राइब कर दो, या लाइक कर दो। लेकिन इस वीडियो के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको मैक्सिमम शेयर कर दो, सो दैट कि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, और उनको वो भी इसके बारे में, जो मैं बात करने जा रहा हूँ उसके बारे में अवेयर हो जाए। फिर बाद में ये ना बोले कि कोई स्टार्ट में हमें क्यों नहीं बताया। तो जिस कंपनी या कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ, उसको अभी मेरा ख्याल 5-6 महीने हुए स्टार्ट हुए हैं। तो बहुत हाई रिटर्न दे रही है वो। उसमें मैं तो किसी को मना करने वाला कौन होता हूँ, क्योंकि ना मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट हूँ, ना मैं लीगल एक्सपर्ट हूँ। मैं तो आपकी तरह ही एक साधारण सा आदमी हूँ। तो इसलिए डिसीजन आपका हो। मैं सिर्फ आपको अवेयर कर रहा हूँ कि वो क्या दे रही है और मार्केट में क्या क्या चल रहा है। कंपनी का जो नाम है वो है न्यू वे अलायंसेस प्राइवेट लिमिटेड। और न्यू वे अलायंसेस प्राइवेट लिमिटेड ये कोलकाता बेस्ड है, और इसकी एक एनजीओ भी है। ये एक एनजीओ भी चलाते हैं जिसका नाम है केडीआई फ्यूचर फाउंडेशन। तो ये जो प्लान इनका है, इन्वेस्टमेंट का प्लान है, तो ये केडीआई के नाम पर ये चला रहे हैं। एक एनजीओ जिसको गवर्नमेंट की एड भी मिलती होगी, वो लोगों से इन्वेस्टमेंट लेकर तो कोई बिजनेस कैसे कर सकती है, ये मुझे लीगली मैं बोल नहीं सकता। लेकिन जितना मेरा नॉलेज है कि एक एनजीओ ऐसे काम में, ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो सकती। तो इसके जो ओनर हैं, दोनों कंपनी के जो ओनर हैं, वो है मिस्टर खुर्शीद खान। ये कोलकाता साइड के ही हैं, वहीं के रहने वाले लोकल हैं। तो लेकिन इनका जो मेरे पास इनका डॉक्यूमेंट है, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है इनकी, तो उसमें जो इनका नाम है वो कौशिक सरकार है। और ये अपनी मीटिंग्स वगैरह में भी यही सुना है कि बताते हैं कि अपने आप को इंट्रोड्यूस एज कौशिक सरकार करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे लोग इस नाम से ज़्यादा जानते हैं। सबसे पहला तो रेड फ्लैग यहीं पर है कि एक बंदा दूसरी कम्युनिटी का नाम अडॉप्ट करके बिजनेस क्यों कर रहा है, वो अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रहा है। अगर मैंने कोई बिजनेस किया है, तो मेरा जो लीगल नेम है, जो मेरे डॉक्यूमेंट्स में नाम है, मैं उसको यूज़ ना करके, या इनके अपने जो बिजनेस ये प्रमोट कर रहे हैं उसमें अडॉप्टेड नेम क्यों यूज़ कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर डाउटफुल मुझे लगती है। आपको लगे ना लगे, या उनको लगे ना लगे, या जो उसमें काम कर रहे हैं उनको लगे ना लगे, बट मुझे लगता है कि ये ऐसा क्यों। नंबर 2, इनका जो काम है, ये कहते हैं हम शेयर मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, और ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में काम करते हैं। तो वहाँ से हमें इतना इतना बेनिफिट होता है, तो हम लोगों को इसका जो रिटर्न देते हैं, जो उनकी इन्वेस्टमेंट होती है। तो दोस्तों, इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 5,000 से स्टार्ट होती है। आप 5,000 दे के इनका इसमें एंटर कर सकते हैं। तो मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, 5 लाख 10 लाख भी लोग इसमें लगा रहे हैं या लगाते होंगे। मेरे पास जो एक दो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें तो 2-2 3-3 लाख भी लोग लगा चुके हैं। तो जो आप डिपॉजिट करते हो उसका ये वीकली आपको 3% देते हैं। अगर 3% वीकली ले लो, तो आप मान लो कि महीने का 12% हो गया, और 1 साल का
144%, 144% भी आपको दे रहे हैं। लेकिन अगर वीक के हिसाब से चलेंगे तो एक साल में 52 वीक्स होते हैं, तो उस हिसाब से 3% पर वीक के हिसाब से ये 156% रिटर्न आपको दे रहे हैं। इनका जो आप अमाउंट देते हैं वो लॉकिंग पीरियड उसका 1 मंथ का है। 1 मंथ के आप बाद आप उसको विड्रा कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। जो आपने लिया 12% 1 मंथ में ले लिया वो आपका, और जो आपका अमाउंट है अगर उसको आप विड्रा करना चाहते हैं आप विड्रा कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग जो हैं उसमें री इन्वेस्ट का ऑप्शन है, री इन्वेस्ट करते हैं, और लोगों को उकसाया जाता है कि आप री इन्वेस्ट करो, सो दैट आपको देख के बाकी लोग भी आपके डाउनलाइन में भी री इन्वेस्ट करेंगे और उसकी भी इनकम मिलती है। यहाँ पर स्पॉन्सरिंग इनकम जो है वो फर्स्ट लेवल पे अगर आपने किसी को जोड़ा तो आपको 5%, जितना वो अमाउंट देगा उसका 5% आपको मिलेगा। सेकंड लेवल पे जुड़ेगा तो 2%, फिर 1%, फिर 1%, फिर आधा परसेंट, फिर आधा परसेंट, ऐसे कर करके अप टू 10 लेवल ये आपको कोई 11 11.25% तक रिटर्न देते हैं। प्लस साथ में अवार्ड रिवार्ड वो तो होता है कंपनी में, वो तो अलग सा है कि आप इतनी टीम बना लोगे तो इतना आपको मिलेगा। और जो 5,000 के अगेंस्ट ये आपको 100 रुपये का पेपे कॉइन देते हैं। ये क्रिप्टो करेंसी में कॉइन है, क्रिप्टो में इसका नाम है पेपे। सिर्फ 5,000 लेके आपको 100 रुपये का वो पेपे कॉइन मिलता है। 10,000 के ऊपर 200 रुपये का पेपे कॉइन मिलता है। तो ऐसे करते करते जैसे जैसे अमाउंट बढ़ता जाएगा तो वो पेपे कॉइन का क्वांटिटी भी बढ़ाते जाएंगे। तो ये तो हो गया कि आपकी जो फर्स्ट टाइम आपने किसी को एनरोल, आपको ये मतलब इंसेंटिव मिलते हैं 5 से लेके शुरू होता है 0.25 तक अप टू 10 लेवल। लेकिन अगर आप री इन्वेस्ट करते हैं, सपोज मैंने 10,000 रुपया लगाया, मैंने नेक्स्ट मंथ री इन्वेस्ट कर दिया, तो जो मेरे ऊपर 10 लोग हैं उनको दोबारा वही रेट जो है ना परसेंटेज वही दोबारा मिले। ये जब तक मैं 10,000 री इन्वेस्ट मल्टीपल टाइम री इन्वेस्ट करता जाऊंगा तो मल्टीपल टाइम लोगों को उसमें से पैसा मिलता रहेगा। मतलब 10,000 वहीं पर है, एक ही 10,000 रुपया इन्वेस्ट हुआ, और लोगों को उसके ऊपर बार बार 5%, 2%, 1% की अपलाइन को वो जा रहा है। अगर इसको आप ऐड करेंगे 156% कुछ नहीं है, ये तो बहुत बड़ा रिटर्न एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है। जो आप लोगों से इन्वेस्ट करवाते हो उसके ऊपर आपकी जो कमीशन है ये रिटर्न में नहीं आएगा, ये कमीशन में आएगा। मल्टीपल टाइम्स आपको कमीशन मिलती हैं, जैसे जैसे आपकी डाउनलाइन में लोग री इन्वेस्ट करते जाएंगे आपको मल्टीपल टाइम उसका कमीशन मिलती जाएगी। अगर इसको कोई सीए वगैरह बैठ के कैलकुलेट करेगा तो ये साल के अंदर कितना पैसा हो जाएगा, कितना परसेंट हो जाएगा, ये तो हम लोग अभी मैंने कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन हम इमेजिन नहीं कर सकते वो कितना पैसा बन जाएगा 10,000 से या 5,000। तो ये है दोस्त, मैं इसमें मैंने कोई इन्वेस्ट नहीं किया, ना ही मैं इसमें करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे इसमें डाउट्स लग रहे हैं कि इतना पैसा क्रिप्टो मार्केट या आपकी ये जो आपका फॉरेक्स एक्सचेंज, फॉरेक्स ट्रेडिंग में इतना पैसा नहीं बन सकता, शेयर मार्केट में भी इतना पैसा नहीं बन सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने इसको चेक करने के लिए जो इनका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है वो जब मैं देखा उसको, मैंने उसको भरा, मैंने कहा देखते हैं इसका अंदर क्या है। जब मैंने फॉर्म भरा तो नीचे लिखा है, एक बॉक्स आता है उसको आपको क्लिक करना होता है, आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस। और मैंने पूरी वेबसाइट ढूंढ ली, मुझे इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस कहीं पर मिली ही नहीं। आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है वो आपको नहीं मिलेंगी। आपके पास कोई भी इनका डॉक्यूमेंट नहीं होगा कि आप कल आपको ये कुछ भी कह के आपको टर्मिनेट कर सकते हैं, आपका पैसा कन्फिस्केट कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इसमें डाउटफुल मुझे जो चीज़ लगी है।
कि टर्म्स एंड कंडीशन है ही नहीं है और आप उसको एक्सेप्ट करवा रहे हो। तो यही था दोस्त, थोड़ा सा आप इसमें केयरफुल हो जाइए। आप इसकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे इनका जो प्लान है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट जो है वो है www.newway.com। न्यू वे जो है उसमें डब्ल्यू कॉमन है, न्यू और वे अलग अलग नहीं है, NEWAY.com, newway.com। तो यही बात आपसे करनी थी। ये रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, सो दैट कि क्योंकि बहुत से लोग बैठे हैं जो पैसा लेकर वो कहते हैं कि लगा दो, रिस्क ले लो, देखो होगा नहीं होगा। कुछ लोगों की ना एक लॉटरी मेंटेलिटी होती है कि दिमाग में है यार लॉटरी लगाओ शायद निकल जाए, बट जब लॉस हो जाता है तो फिर वो परेशान हो जाता है। तो इसलिए कोई अपना बीवी के गहने ना बेचे, कोई अपना घर बार ना बेचे, कोई अपना ज़मीन ना बेचे। तो अवेयर कीजिए लोगों को, सो दैट दोबारा यही जो प्रॉब्लम अभी जो व्यूना वाले फेस कर रहे हैं, तो ये और लोगों को फेस ना करनी पड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू वंस।